आजकल रोज़ कम से कम 10 फ़ोन आते हैं कि किसी को बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, 4 दिन हो गए हैं, 102, 103 फ़ीवर बहुत प्रेवलेंट है इस समय। तो क्या करें अगर आपको फ़ीवर हो, फ़ीवर के क्या-क्या कारण हैं, फ़ीवर से कैसे लड़ना है, ये सब आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज और आज हम बात कर रहे हैं बुखार यानी फ़ीवर की, क्योंकि बुखार अपने आप में बीमारी है ही नहीं, इट इज़ जस्ट अ सिम्पटम। ये कई बीमारियों की वजह से बुखार हमें आ सकता है, ज़्यादातर इन्फेक्शंस जैसे कि स्टार्टिंग राइट फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड, छोटे से वायरल से लेकर के और बहुत बड़े निमोनिया तक, बीच में टाइफॉइड, मलेरिया, पेट के इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, कोई भी इन्फेक्शन अगर होगा, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक, तो उसमें बॉडी में फ़ीवर यानी बुखार आ जाता है। क्यों आता है बुखार? क्योंकि जो इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादातर कीटाणुओं से होते हैं, यानी माइक्रोब से होते हैं, और ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पलते बढ़ते तब हैं जब हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बिकॉज़ ये ऑर्गेनिजम्स एडजस्ट इस तरह हुए हैं कि सबसे ज़्यादा बढ़ पाएँ एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में। जैसे ही ये घुसते हैं और हमारे को ओवरपावर करने की कोशिश करने लगते हैं, तो ह्यूमन बॉडी एक सिग्नल देती है कि अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया जाए, ताकि इतनी गर्मी हो जाए अंदर कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना पल सकें, ना बढ़ सकें और इनकी ग्रोथ हैम्पर हो। इस वजह से बुखार आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है बॉडी में। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जिसमें इन्फेक्शन ना होते हुए भी हमें बुखार आ जाता है, जैसे आर्थराइटिस है, किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है, कोई भी कहीं चोट लगती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं, उनसे भी बुखार कॉमनली आता है। और वो कारण होता है मोस्टली इन्फ्लेमेटरी पाथवे की वजह से, कि इन्फ्लेमेशन होना शुरू होता है, बॉडी में सूजन आनी शुरू होती है, कई सारे केमिकल्स आपस में लड़ाई करते हैं, तो उसकी वजह से फ़ीवर आ जाता है। तो जब फ़ीवर आए तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट जैसा कि कहा जाता है कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन, तो ये बेसिक चीज़ें कई बार हम मिस कर देते हैं। सबसे पहले तो हल्के कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंबलों से ना ढकें, क्योंकि स्वेटिंग आउट अ फ़ीवर कॉमन एक पार्लेंस में है कि ये कर लेना चाहिए, बट इट इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल। और ना ही दूसरे एक्सट्रीम पर जाएं कि बिल्कुल ठंडे पानी में नहाने लगें या बर्फ़ लगने लगें अपने ऊपर 102, 103 बुखार पर, दोनों ही आपके लिए ठीक नहीं है। तो हल्के कपड़े पहने, वेंटिलेशन रूम में अच्छी रखें, थोड़ी खिड़की खोल के रखें, लेकिन अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो ऐसा ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत ठंडी हवा अंदर लगे। बट नॉर्मल अगर टेम्परेचर है तो खिड़की थोड़ी खोल के रखें, वेंटिलेशन रखें, थोड़ा हल्का सा पंखा चलाएं, ठंडे तत्व लें, फ्लूइड्स बहुत सारे लें, क्योंकि फ़ीवर में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमनली होती है, तो पानी वगैरह ज़्यादा पिएं। अगर फ़ीवर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है तो थोड़े से पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं, और वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी भी बहुत है, बर्फ़ वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर का पानी भी आपके बॉडी टेम्परेचर से कम ही होता है। तो ठंडी पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं। बहुत बुखार ठीक ना हो रहा हो तो पैरासीटामोल एक बहुत सेफ़ टैबलेट है, वो भी खा सकते हैं। पैरासीटामोल के अलावा कोई भी और टैबलेट बिना अपनी डॉक्टरी सलाह के ना लें। हल्का खाना खाएं, सूप्स वगैरह पिएं, बहुत हैवी खाना, फ्राइड खाना या बाहर का खाना अवॉइड करें, तो आपका फ़ीवर जल्दी ठीक होगा। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बुखार जल्दी ठीक होगा, आप जल्दी वापस एक्शन में आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर फ़ीवर बहुत तेज़ है या 3-4 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अननेसेसरीली एस्प्रिन वगैरह ना खाएं, बहुत छोटे बच्चों को पैरासीटामोल अपने आप ना दें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स। तो पैरासीटामोल एडल्ट्स में सेफली ली जा सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर दवाई लेनी हो तो अपने डॉक्टरी सलाह से ही लें। कोई भी सवाल हो, किसी तरह के क्वेश्चंस हों, कमेंट्स हों, तो नीचे ज़रूर लिखें। हम लोग वापस आकर उन क्वेश्चंस के जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलेंगे आपसे जल्दी ही। नमस्कार।